Well, 22-year-old Hardik Patel, under whose leadership the Patel community in Gujarat pushed the state to the brink earlier this week, has justified his demand for reservation for the community. In an exclusive interview to India Today's Rahul Kamal, Hardik also said he has no political links and even does not want to fight elections, but said all netas should retire at the age of 58 and young leaders should take over. Listen. नरेंद्र मोदी ने अब तक जो काम किया है, आपके हिसाब से वो काम कितना कामयाब रहा है? क्योंकि एक ना एक तरीके से आपका एंटी रिजर्वेशन आंदोलन गुजरात मॉडल पर ही सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि अगर 15 साल में मोदी साहब ने इतना अच्छा आंदोलन काम किया होता तो शायद आपके आंदोलन को इतना समर्थन नहीं मिलता। मोदी जी के काम पर आपकी क्या राय? जहाँ अच्छा किया वहीं पर अच्छा है। क्या अच्छा? गुजरात में जो अमीर है वो अमीर बनते गए, गरीब है वो गरीब बनते रहे। आप कह रहे हैं कि मोदी के राज में अमीर हुआ, गरीब हुआ। बिल्कुल। तो कोई गुजरात मॉडल नहीं है? वो लोग कहते होंगे, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं गांव से आया हूँ। आप तो बड़े हुए हो गुजरात में? नहीं, मैं तो गांव से आया हुआ हूँ। मैंने मेरे गांव को नहीं देखा विकास मॉडल। मेरे गांव वहीं पर है। जो आपको लगता है कि लोगों ने गलती की मोदी को पीएम बना के? नहीं, मैंने भी खुद हमारे परिवार से लोगों ने वोट दिए। आपने खुद वोट दिया मोदी को? नहीं, मैंने किसको दिया वही भी मुझे नहीं मालूम। मैंने एक बार दिया वोट और शायद मैं तो पटेल को वोट देता हूँ। आपने जात दे के वोट दी? मैं जात देकर वोट देता हूँ। ये नहीं देखा कि वो बीजेपी का है कि कांग्रेस का। व्यक्ति अच्छा होना चाहिए अपनी जात का होना, जात ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरे लिए वही है। युवा को आगे कर दो। तो युवा तो अभी भी आगे नहीं आगे कैसे? राजनीति। अब आप अगर ये कहते कि 58 साल हो जाते हैं तो गवर्नमेंट से उनको रिटायर कर दो, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी यार, वो थोड़ा बूढ़ा हो गया है, वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। हमारे यहाँ नेता कौन से 58 साल से कम के हैं? तो आप कह रहे हो कि 58 के ऊपर रिटायरमेंट एज होनी चाहिए? एग्जैक्टली। मतलब मोदी जी रिटायर हो जाए? में सब लोग, मोदी जी थोड़ी है, सब लोग है, सब लोग है। मतलब उसमें तो नीतीश कुमार भी है, उसमें चंद्रबाबू नायडू भी है उसमें। क्योंकि फिलहाल आरएसएस का ये है कि 75 के ऊपर रिटायर, आपने उसको घटा के कर दिया कि 58 के ऊपर रिटायर। तो फिर ये कर दो, जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी 75 कर दो। हाँ, तो मतलब देश के सारे नेता रिटायर हो जाए, हार्दिक पटेल को बना दो पीएम, आप चलाओगे देश। अच्छा, यही आप चाह रहे हो? युवा को बनाओ, युवा को, चाहे कोई भी युवा हो, चाहे वो युवा कोई बिहार के पटना से आया हुआ हो, चाहे वो कोई यूपी के कानपुर से आया हो, चाहे वो दिल्ली से कहीं पटेल चौक से निकला हुआ हो, लेकिन राजस्थान से या कोई मेरठ से हो, कोई भी हो। पर ये जब सड़क पे आते हैं तो फिर वायलेंस भी होता है, आपको लगता है? पुलिस ने किया सर जी, आपने वीडियो नहीं लोगों ने तो किया, मैं मानता हूँ। नहीं सर, लेकिन गाड़ियों की तो तस्वीरों में था सर, वहाँ पे गाड़ियों। अगर घर में आकर पुलिस बोलेगी तुम्हारी माँ बहनों को भेज दो, आरक्षण चाहिए, तो क्या कोई बेटा सोचेगा यार वायलेंस हो गया है, चलो जाने दो? हाथ काट देंगे वहीं पर, वहीं, चाहे कोई भी हो, पुलिस का भी कोई भी हो। अगर पुलिस किस लिए रखी है हिंदुस्तान में? समाज की रक्षा के लिए। अगर वही समाज की माँ बहनों को बोलेंगे कि ये हो रहा है तो आप आरक्षण। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग अपने लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं कि वो वायलेंस हो? मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर अन्याय होगा, माँ बहनों के हाथ पकड़ेंगे कोई, अगर कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा तो चाहे कोई भी हो सामने। मतलब लगे बेरंगाम है, अहमदाबाद जिला है, वहाँ पर रेड जोन एरिया। पहले तो बहन बेटियों की छेड़ती होती है रोड पर, किसानों को गुंडे परेशान करते, तो संगठन बनाया था समाज की रक्षा के लिए, और इसमें सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि अगर इंडिया में AK-47 का इश्यू होता तो हम वही रखते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप चाहते हैं कि लोगों के पास, जैसे अमेरिका में लोगों को हथियार रखने की इजाज़त है, आपको लगता है कि हिंदुस्तान में भी हथियार होने चाहिए? क्योंकि सरेआम लोग गुंडागर्दी करते हैं, बहनों पर रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, तो इसके लिए तो ये जरूरी है। और क्या आपको इस बात का एहसास है कि अमेरिका में इसकी वजह से कितने बेकसूर माने जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई संखी आके गोली चला देता है, और हिंदुस्तान में संखी आके बेकसूरों को मारा जाता है? Well, unapologetic Hardik Patel there says that people should be allowed to keep guns for their own safety. But there are a lot of questions on both sides on the way the entire movement was led by Hardik Patel and the way the Ahmedabad police reacted to it. Not one, not two, but many videos of the policemen thrashing people mercilessly, unprovoked, have come to the light. Well, Rahul Kamal, who got us this explosive interview with Hardik Patel, is now joining us on the phone line for more on this. Rahul, first of all, what sense did you get after speaking to this young Patel leader? A lot of people has been written about him, a lot of is being talked about him. What sense did you get after speaking to him? Well, here's a man who's clearly not humble. Here's a man who thinks of himself as a combination of Bala Sahib Thackeray and Arvind Kejriwal.
He likes Bala Sahib's audacity, his aggression, his ability to take on the police, his ability to be a force above law, or at least the thought that he's above law. And he likes the vision that Kejriwal has, the youth appeal that he has. And he wants to be called Sardar Hardik. So this man is now beginning to border on being delusional because of the huge support that he had in the initial period and the kind of rally that he was able to hit. He's clearly not used to something like this. It hasn't taken him very long. He suddenly emerged in national reckoning, and he tells me that I like it when people call me Sardar Hardik. By building a 182-meter statue of Modi, Modi is not reaching out to the Patels. I am the real Patel. Now remember, you may not agree with any or all of what he's saying, but the reality is that he is now a phenomenon in Gujarat politics. And of the 15% Patels who are in Gujarat, and they also control other voters around them because they're very influential, he now has a lot of people listening to him. And I think, Ankit, the key point that he makes is not, I don't think he's able to express what he's saying in a rational, in a cogent kind of sense. But what he's saying essentially is, why should a rich Yadav or a rich scheduled tribe or a rich scheduled caste have the benefits of reservation, whereas a poor Patel farmer's son or a postmaster's son who got 85-90% have to struggle? So his point is more about whether reservation in India should be on economic basis and not on the basis of caste. That's an appeal which has, a lot of resonance. Lots of people who are not in the reserved category feel very strongly that why should they have to suffer when people who study much lesser than them, get far lesser marks than them, get through to much better colleges just because several years ago they were born in the wrong caste. And that's the problem, which is why so many people are now rallying to his cause. All right, thank you so much, Rahul, for bringing us that exclusive with Hardik Patel. Of course, he's making a pertinent point, but the way it is being done, of course, has raised a lot of questions.